अभी है ना हम लोग यहाँ पे श्री लक्ष्मी नरसिम्हा रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जो साउथ इंडियन फूड सर्व करता है, प्योर वेजिटेरियन साउथ इंडियन अनलिमिटेड मील्स। अभी हम लोग ये बेलिस्टियर रोड पे हैं, बेलिस्टियर रोड, और वहाँ से अभी हम लोग ये जो MTR करके एक फेमस रेस्टोरेंट है उसके बाजू में ही है लग के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा साउथ इंडियन वेजिटेरियन मील्स। यहाँ की है ना बस सिस्टम बहुत अच्छी है, जो बसेस है कनेक्टिविटी सब एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही इजी है, और सब जगह पे सब लिखा होता है कैसे जाना है। और गूगल मैप जो है, आपने जो लोकेशन डाला उसके बाद गूगल मैप में आपने जब बस सर्विस को दबाया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, तो फिर बस और ट्रेन का मिक्स आपको दिखाएगा, आपने जैसे सिलेक्ट किया वैसे। अगर आपको ट्रेन चाहिए तो सिर्फ ट्रेन का दिखाएगा। तो यहाँ पे ना कनेक्टिविटी सिंगापुर में MTR यानी रेलवेज़ और बस, ये दोनों को मिला के है। और सिंगल ट्रैवलर के लिए वो टैक्सी अफोर्डेबल नहीं है। अगर 4 जन है 6 जन है तो टैक्सी फिर भी अफोर्डेबल है, क्योंकि प्राइस बढ़ जाती है तो हाफ प्राइस समझो ना। अगर 4 जन किसी जगह पे जा रहे हैं तो बस से गए तो आधे प्राइस पे हो जाएगा, बस और ट्रेन मिक्स। और टैक्सी से गए तो प्राइस डबल है, तो ये डिफरेंस है। आज का प्लान हमारा एकदम सिंपल है। पहले लंच करेंगे लक्ष्मी नरसिम्हा रेस्टोरेंट में, वहाँ से हम लोग जाएंगे गार्डन बाय द बे, और वहाँ पे हम लोग शाम को देखेंगे लाइट शो, और वहाँ से हम लोग जाएंगे कोमला विलास रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे हम करेंगे डिनर, और डिनर करने के बाद बैक टू पवेलियन फ्रेग्रेंस होटल में। तो फाइनली हम सारंगुन रोड बस स्टॉप पे पहुंच गए। सामने है लक्ष्मी नरसिम्हा रेस्टोरेंट, MTR रेस्टोरेंट, सब बाजू बाजू में बहुत सारी प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे ना जे वॉकिंग अलाउड नहीं है, जहाँ से आपको रास्ता क्रॉस करने का अनुमति वहाँ से क्रॉस करना चाहिए। तो ये सारंगुन रोड में मेरे लेफ्ट में जो है, ये बहुत ही खूबसूरत साउथ इंडियन टेम्पल है, जहाँ पे आपको हर एक देवी देवता की मूर्ति मिलेगी। सामने जो है वो सभी प्योर वेज रेस्टोरेंट एक ही लाइन में लगे हुए हैं, तो जिसमें से एक लक्ष्मी नरसिम्हा रेस्टोरेंट भी है MTR के बिल्कुल बाजू में। जो MTR है वो बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पे, वहाँ पे भी हम लोग एक दिन गए हैं। हाँ, तो फाइनली ये है लक्ष्मी नरसिम्हा रेस्टोरेंट, और यहाँ पे अनलिमिटेड आपको साउथ इंडियन मील्स मिलेंगी। रेस्टोरेंट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। यहाँ पे सभी देवी देवताओं की मूर्ति लगाई गई है, और एक खासियत है इस रेस्टोरेंट में, आपको सात्विक भोजन मिलेगा, यानी इसमें ऑनियन और गार्लिक जो है ये लोग यूज़ नहीं करते, फिर भी सुपर डुपर टेस्टी खाना देते हैं। आपको एक मील, अनलिमिटेड मील $13 तक मिल जाएगा, और $11 में भी मिलेगा। फ़र्क ये है कि वो $13 में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं और इसमें कुछ चीज़ें कम आती हैं, बाकी सब कुछ अनलिमिटेड है। और यहाँ पे लाइन लगी होती है हमेशा, और सच बता रहा हूँ इतना मज़ा यहाँ पे आता है खाना खाने में कि जस्ट आपको एक बार यहाँ पे ट्राई करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ना आंध्रा मील मिलती है और साउथ इंडियन मील मिलती है। फ़र्क ये है आंध्रा और साउथ इंडियन में कि आंध्रा मील के अंदर है ना गन पाउडर और चटनी एक्स्ट्रा देते हैं, ये सब अनलिमिटेड है। अभी का रेट जो $13.5 है, $13.5, तो सिंगापुर डॉलर, और $1 का कीमत 62 63 रुपीज़ है। तो 12-15 टेबल है इसमें। हम लोग बस में बैठे हैं, अभी हार्बर फ्रंट जा रहे हैं। हम लोग कल भी गए थे हार्बर फ्रंट, आज वापस जाएंगे हार्बर फ्रंट। तो हार्बर फ्रंट जाके हम लोग, कुछ काम धंधा नहीं है। वैसे सिंगापुर की एक सबसे बेस्ट बात यह है कि ये सबसे क्लीन सिटी है, ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद। सिंगापुर की बस में AC बहुत अच्छा है, कोई भी बस में बैठ जाओ AC बहुत अच्छा है। तो लिखा होता है अगला स्टेशन कौन सा होगा, बट किसी बस में लिखा होता है, किसी में नहीं लिखा होता, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो वो थोड़ा सा बस में एक इशू हो जाता है पता करना, जैसे इस बस में नहीं लिखा है कि नेक्स्ट स्टेशन, बस बंद होती है चालू होती है, कार्ड को टैप करो और कार्ड को टैप करके बाहर चले जाओ। बस में ट्रैवलिंग करने के लिए इजी लिंक कार्ड ख़रीदना पड़ता है,
और वो आपको मेट्रो स्टेशन में मिलता है, जो MRT स्टेशन होता है वहाँ पे। और वो $10 का एक कार्ड होता है जिसमें $5 डिपॉजिट होता है, और एक कार्ड जो है वो 5 साल चलता है। तो आप किसी आपके दोस्त जो सिंगापुर जा रहा है उसको भी वो कार्ड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जिससे वो उसको यूज़ कर सके। किसी भी MRT स्टेशन में इसका कैश टॉपअप हो जाता है, कैश को मशीन में डालना होता है जिससे कि वो सीधा कार्ड में ऐड हो जाए। साथ में एक इजी लिंक एप्लीकेशन भी होता है। उस एप्लीकेशन में आपका बैलेंस का आपको पता चलता है कि कितना बैलेंस है। एयरपोर्ट पे उतरते ही आपको मिलेगा ट्रैवलर्स पास, जो 3 दिन का होता है, जिसमें कुछ $40 का वो मिलता है। वो मत लीजिए क्योंकि उतना पर पर्सन एक होता है, तो उतना पैसा आपका यूज़ नहीं होने वाला। हम लोग 7 दिन में मैक्सिमम $35 यूज़ कर पाए, बट वो जो ट्रैवलर पास है वो सिर्फ 3 दिन के लिए होता है, तो उसका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ये वाला कार्ड ही खरीदे जो मैंने आपको बताया, इजी लिंक कार्ड, क्योंकि ये ट्रेन में भी चलेगा और ये बस में भी चलेगा। दोनों ही जगह पे ये कार्ड जो है वो वैलिड है। यहाँ पे डेबिट कार्ड भी चलते हैं, मगर कोई कोई डेबिट कार्ड चलते हैं, सभी डेबिट कार्ड यहाँ पे नहीं चलते। तो डेबिट कार्ड के भरोसे यहाँ पे मत रहना। एक डेबिट कार्ड से आप एक पैसेंजर की ही टिकट निकाल सकते हो। तो अगर आप 4 लोग हैं तो आपको 4 अलग अलग डेबिट कार्ड लगेंगे 4 टिकट निकालने के लिए। ये बात को आप ध्यान में रखना, नहीं तो आप बहुत बुरे फंसोगे। बस स्टॉप से उतर के सीधा गार्डन बाय द बे के रास्ते पे हम जा रहे हैं। ये बिल्कुल मरीना बे सैंड्स होटल के बिल्कुल सामने है। और पहले हम मरीना बे के ऊपर चढ़ के वहाँ से वो एक रास्ता आता है जो आपको भी आगे दिखेगा। मरीना बे सैंड्स के बिल्कुल सामने गार्डन बाय द बे, ये फ्री में है, यहाँ पे अभी तक कोई टिकट का पैसा नहीं है। मरीना बे सैंड्स जो है वहाँ पे ये बहुत बड़ा मॉल है, जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की रेस्टोरेंट मिल जाएगी, डिफरेंट कुजीन सर्व करती हुई, और आपको ये एकदम अद्भुत लगेगा। और बहुत ज़बरदस्त मॉल है ये। मैं हांगकांग भी गया हूँ और कई दूसरे कंट्रीज़ गया हूँ, दुबई भी गया हूँ, मगर ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है। बस जैसे ये दरवाज़ा पार किया तो गार्डन बाय द बे का रास्ता चालू हो जाएगा। आर्टिफिशियल रो। अंधेरा होने पर ये जो ब्रिज है आगे, वो कनेक्ट करता है मरीना बे सैंड्स और गार्डन बाय द बे को। जैसे ही अंधेरा होगा इतना खूबसूरत दिखेगा ये पूरा व्यू। चलते चलते मेरे लेफ्ट में जैसे ये देखिए, ये है स्काई पार्क ऑब्जर्वेटरी डेक। ये इसकी एक फ़ीस होती है और इसकी टिकट आप klook.com से भी बुक कर सकते हो। इस पे एक सर्कल मारने का 1 से 1.5 घंटा लगता है, तो आराम से बैठ के आप चिल मार सकते हो अपने फैमिली के साथ और इन्जॉय कर सकते हो। ये जो कनेक्टिंग ब्रिज है गार्डन बाय द बे और मरीना बे सैंड्स होटल के बीच में, यहाँ पे सभी टूरिस्ट आपको मिलेंगे घूमते हुए। ग्रीनरी है, यहाँ छत के ऊपर सोचो ना पेड़ लगाए हुए हैं, अभी क्या बोलें इसको। यहाँ से गाड़ी आती जाती दिखती है। बस इस स्पॉट में हर एक टूरिस्ट एक सेल्फी लेता है। हमने भी सेल्फी लेने का सोचा। ये देखिए स्काई पार्क ऑब्जर्वेटरी डेक कितना खूबसूरत दिखता है, मगर जब से ये मरीना बे सैंड्स खुल गया तो स्काई पार्क जो है वो छोटा दिखने लगा, तो लोग यहाँ पे ही आते हैं, कोई लोग वहाँ पे भी जाते हैं। और व्यू देखो, गाड़ियाँ आती जाती हैं, खूबसूरत, अमेजिंग। एक शॉकिंग बात बताता हूँ दोस्तों, ये गाड़ी को देख के याद आया। सिंगापुर में पेपर जो होता है लाइसेंस, उसकी कीमत होती है 1 लाख सिंगापुरियन डॉलर्स गाड़ी को रास्ते पे लाने की। इमेजिन करो 1 लाख सिंगापुरियन डॉलर्स, यानी गाड़ी तो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगी, 20,000 सिंगापुर डॉलर में मिल जाएगी, 30,000 में मिल जाएगी, मगर 1 लाख सिंगापुरियन डॉलर तो आपको उस गाड़ी को रास्ते पे लाने का लगेगा, और वो भी सिर्फ 10 साल के लिए। 10 साल के बाद नया लाइसेंस करना पड़ेगा। इमेजिन करो कितना महंगा है। ये सेल्फी और ये वीडियो ये हमको अमर बना देगा। ये यादगार है। बुढ़ापे में भी इस वीडियो को देखूंगा तो मेरे को याद आएगा कि मैंने मेरे फैमिली के साथ कितना अच्छा टाइम बिताया था। तो ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए बहुत। और अब देखिए शाम का व्यू हो गया। ये कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से नज़ारा। लेक, सेरीन, टोटली जस्ट, इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है।
इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी इन लोग ने जो मेंटेन करके रखा है वो काबिल तारीफ चीज़ है दोस्तों। अब थोड़ी देर में लाइट शो शुरू हो जाएगा क्योंकि अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे चलेंगे गार्डन बाय द बे की तरफ, मगर कुछ सेल्फी तो बनती है दोस्तों। जो व्यू है ना उसका पैसा है, फिर यहाँ पे खड़ा रहने का कोई पैसा नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं टोटली फ्री है। यहाँ पे वो सुपर ट्री भी दिखेगा आपको। इसके आगे नीचे जाओगे टिकट है। अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ शो देखने आए हैं, लाइट शो भी थोड़ी देर में चालू होगा। Watch the super trees come to life as we unveil a dazzling showcase of lights and musical tunes. Tonight we present Opera in the Gardens. So pick a spot, grab your cameras and enjoy the show. दोस्तों कैमरा इसकी खूबसूरती को कैप्चर नहीं कर सकता, मैंने बहुत ट्राई किया, बट ये इतना बड़ा एक्सपांस और जो लाइट बंद चालू होती है वो भाई आपको यहाँ पे आना पड़ेगा ये लाइट शो देखने के लिए। वन ऑफ द बेस्ट एंड टोटली फ्री। बिल्कुल यहाँ पे अवतार एक्सपीरियंस भी है जो आई थिंक 3000 पर हेड का था और बहुत ज़बरदस्त था। वो शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। अभी तो अवतार एक्सपीरियंस 2024 में बंद हो गया, बट ये 2023 में अवेलेबल था और हमने वो देखा और बहुत एंजॉय किया। एंड अभी बस यहाँ से हम लोग अभी कोमला विलास रेस्टोरेंट जाने वाले हैं और यहाँ पे भी निकलने के लिए जो भीड़ है वो आपको ज़बरदस्त भीड़ मिलेगी। मंडे है और मंडे के दिन यहाँ पे इतनी पब्लिक है, पब्लिक हॉलीडे था कुछ कारण से तो बहुत ज़्यादा पब्लिक है। अब शो ख़त्म होकर यहाँ पे आए और इसका वीडियो लिया। इतना खूबसूरत दिख रहा है रात को, ओहो हो। यहाँ पे आप खुद होंगे तो आप इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ये ना अब गार्डन बाय द बे का ख़त्म हुआ शो, ये भीड़ देखो। आज पब्लिक हॉलीडे मंडे, पब्लिक हॉलीडे की वजह से यहाँ पे इतना भीड़ है। शो ख़त्म हो गया, गार्डन खाली। अभी है ना हम लोग बे फ्रंट MRT के उधर जा रहे हैं। बे फ्रंट MRT, वहाँ से हम लोग कोमला विलास में जाएंगे। ये इतनी खूबसूरत टनल बनाई है ये लोगों ने कि देखते ही रहेगा कोई भी, और इतना क्लीन जो है, इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद ये एक मिरेकल से कम नहीं है दोस्तों। अभी है ना ये टेक्का सेंटर है, फेमस टेक्का सेंटर। ये उसका मॉल है टेक्का सेंटर का। यहाँ पे बस उतरी, अभी हम लोग तो यहाँ पे कोमल विलास होटल में खाना खाने आए। यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स है इस एरिया में। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं कोमला विलास में। ये पूरा इंडियन एरिया है सिंगापुर में, टेक्का सेंटर के सामने। यहाँ पे कितनी सारी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, प्योर वेजिटेरियन। इसमें से एक है कोमला विलास, मदुरई विलास, बहुत कुछ है यहाँ पर। वो फाइनली सिंगापुर का इंडिया, ये लिटिल इंडिया। अभी है ना फाइनली मैं कोमल विलास रेस्टोरेंट में हूँ। यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए। यहाँ पे उन लोग ने AC सेक्शन में खाना खाया था, डोसा वोसा खाया होगा जो भी है। लेकिन ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे दूसरा MTR रेस्टोरेंट फेमस है। वो रेस्टोरेंट जो है वो 1924 से है। उसके बाजू में 12-15 साल से एक और है लक्ष्मी नरसिम्हा। बिल्कुल इसके अपोजिट में इसके बाजू में आनंद भवन है। इसके अपोजिट में मदुरई विलास है। तो इसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। यहाँ पे ना पर पर्सन एवरेज बिल 12 से $15 का बनेगा। अगर आपको लंच या डिनर करना है तो 12 से 15 के बीच में। सो अगर 4 जन हैं तो इन बिटवीन $50 to $60 के बीच में, सिंगापुर डॉलर के बीच में आपका बिल बनेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर किसी थाली मंगाए तो थाली स्टार्ट फ्रॉम
$10 to $11 to $12, $13. तो आपने जो टाइप का साउथ इंडियन मील मंगाया वो हिसाब से आप पे। फिर आपने अगर पंजाबी मंगाया तो पंजाबी में $15 से इनकी सब्जियां चालू होती है। दाल फ्राई जो है $13 से चालू होती है। रोटी नान जो है $3 का है। तो अगर आप देखो तो एवरेज करोगे तो $15 पर हेड के अंदर ही बैठेगा। $60 में आप 4 जन का खाना है, नहीं तो हिसाब लगा लीजिए। सिंगापुर इज़ वेरी एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो यहाँ पे सब कुछ इंपोर्ट होता है, यहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट होता नहीं है, सब कुछ बाहर से आता है। पानी भी ये लोग खरीदते हैं मलेशिया से। तो ये सीन है। यहाँ पे हमने सब ने साउथ इंडियन मील जो है वो मंगाया, और जो मेरी बेटी है उसको आखिर में गुलाब जामुन खाने ही होते हैं, कुछ स्वीट चाहिए उसको। काफ़ी स्वीट है मेरी बेटी, बस गुलाब जामुन खा के उसने भी शी कॉल्ड इट अ नाइट। और यहाँ से हम लोग खाना खा करके वापस हमने एक जो होटल है हमारा फ्रेग्रेंस होटल बेल्स्टियर रोड पे, वहाँ पे वापस हम चले जाएंगे। और आज का जो हमारा पूरा दिन था वो फाइनली हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।